ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड और ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह की कोताही न बरतें। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अध्ययन कर रहे हैं और हर रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। नए वेरिएंट से संघर्ष में देश के लोगों की स्वजागरूकता और स्वशासन की शक्ति का महत्व उजागर हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रयासों के कारण ही हम इस महामारी पर काबू पाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य देशों से तुलना करने पर हमें भारत के टीकाकरण के आंकड़ों पर गर्व होता है। आज विश्व में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। ये प्रत्येक भारतीय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्ञान पर भरोसा दिखाता है, वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हम भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है। प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को याद किया, जिनकी तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद मृत्यु हो गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां भारती की सेवा में लगे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जैसे अनेक सेनानी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वे परीक्षा पे चर्चा का आयोजन करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण 28 दिसंबर से शुरू होंगे। हर साल मैं ऐसे ही विषयों पर विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करता हूँ। इस साल भी एग्जाम से पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के लिए 2 दिन बाद 28 दिसंबर से mygov.in पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कंपटीशन भी आयोजित होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिस्सा लें। आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। हम सब मिलकर परीक्षा, करियर, सफलता और विद्यार्थी जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं पर मंथन करेंगे। प्रधानमंत्री ने पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संस्थान ने विदेश के लोगों को महाभारत के महत्व से परिचित कराने के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कोर्स भले अभी शुरू किया गया है, लेकिन इसमें जो कंटेंट पढ़ाया जाता है उसे तैयार करने की शुरुआत 100 साल से भी पहले हुई थी। जब इंस्टीट्यूट ने इससे जुड़ा कोर्स शुरू किया तो उसे जबरदस्त रिस्पांस मिला। मैं इस शानदार पहल की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि हमारी परंपरा के विभिन्न पहलुओं को किस प्रकार मॉडर्न तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। 7 समंदर पार बैठे लोगों तक इसका लाभ कैसे पहुंचे, इसके लिए भी इनोवेटिव तरीके अपनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने 70 वर्ष की आयु में संस्कृत सीखने वाले सर्बिया के विद्वान मोमिर निकिच का उल्लेख किया, जिन्होंने एक द्विभाषी संस्कृत सर्बियाई शब्दकोश का संकलन किया है। इस शब्दकोश में 70,000 से अधिक संस्कृत शब्दों का सर्बियाई भाषा में अनुवाद किया गया है। स्वच्छ भारत के बारे में श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता का ये संकल्प अनुशासन, सजगता और समर्पण से ही पूरा होगा। श्री मोदी ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी और उन्हें याद दिलाया कि उन्हें देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन अगर कोई देश शत्रुतापूर्ण इरादे से हमारी ओर देखेगा तो हम अपने लोगों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। लखनऊ में आज रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा स्थापित किए जाने वाले रक्षा प्रौद्योगिकी एवं परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का उद्देश्य देश की सुरक्षा करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रह्मोस का निर्माण अब लखनऊ में भी होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ बनने वाली मिसाइल देश की सुरक्षा को और भी सुदृढ़ करेगी। श्री योगी ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा माध्यम बनेगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।